अध्याय 13 प्रकाश व्यवस्था और सेफ्टी लैंप, लाइटिंग एंड सेफ्टी लैम्प्स। रेगुलेशन 174 पोचारा, सफेदी करना, व्हाइट वॉशिंग, खान के भूमिगत भागों में निम्नलिखित स्थानों की चाल व कांति को प्रभावी रूप से पोचारा किया हुआ रखा जाएगा। प्रत्येक शाफ्ट इनसेट और प्रिंट बॉटम अथवा साइडिंग और प्रत्येक बाईपास पास जो नियमित उपयोग में हो। प्रत्येक हॉलेज रास्ते के ऊपर व नीचे के भाग तथा टब रुकने के सब नियत स्थान, साइडिंग, लैंडिंग, पास बाय और जंक्शन सिवाय उनके जो फेस के 100 मीटर के अंदर हैं। प्रत्येक ट्रेवलिंग रास्ता। प्रत्येक रूम या जगह जहां कोई इंजन, मोटर या अन्य उपकरण बैठाया गया हो। भूमिगत भागों में प्रत्येक फर्स्ट एड स्टेशन। रेगुलेशन 175 सामान्य प्रकाश व्यवस्था, जनरल लाइटिंग। काम के घंटों के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर पर्याप्त सामान्य प्रकाश, एडिक्वेट जनरल लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। सरफेस पर जहां प्राकृतिक प्रकाश अपर्याप्त हो। प्रत्येक इंजन घर में। प्रत्येक चालू शाफ्ट के आसपास। प्रत्येक ओपनकास्ट वर्किंग में। प्रत्येक शटिंग या भार्शलिंग यार्ड, शंटिंग और मार्शलिंग यार्ड में। भूमिगत भाग में। प्रत्येक शाफ्ट इनसेट पर, शाफ्ट की तल्ली पर तथा नियमित रूप से काम आने वाली साइडिंग पर। प्रत्येक ट्रेवलिंग रास्ते में जिससे किसी भी शिफ्ट में 50 से अधिक व्यक्ति आते जाते हैं, परंतु जहां बिजली लैंप या यंत्री कार्य में लगे प्रत्येक व्यक्ति को दी जाती। 180 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 है। वहां ये समझा जाएगा कि इस खंड के प्रावधानों का अनुपालन कर दिया गया है। नियमित रूप से काम में आने वाले प्रत्येक सेल्फ एक्टिंग इंक्लाइन के ऊपर व नीचे। हॉलेज रास्तों पर उस हर जगह पर जहां टब नियमित रूप से आपस में या रस्से से जोड़े या खोले जाते हैं। उस प्रत्येक जगह पर जहां टब नियमित रूप से मशीन से लोड किए जाते हैं। प्रत्येक स्थल पर जहां डीपिलरिंग होता है। भूमिगत भाग में प्रत्येक फर्स्ट एड स्टेशन पर, परंतु दूसरी या तीसरी डिग्री की गैसीय सीमों में तथा पहली डिग्री की खान के अंधसंध ब्लाइंड एंड में जिसमें यांत्रिक पंखे द्वारा वेंटिलेशन नहीं होता है, लगे लाइटिंग फिक्सचर्स, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत सुरक्षा एवं सप्लाई के उपाय। रेगुलेशंस 2010 के प्रावधानों के अनुसार होंगे। खान में प्रकाश व्यवस्था ऐसी रखी जाएगी कि यथासंभव आंखों में चकाचौंध ग्लेयर न पैदा हो और आंखों पर जोर स्ट्रेन न पड़े। जहां खान में बिजली उपलब्ध है, वहां सब रेगुलेशन 1 के अधीन प्रकाश की व्यवस्था बिजली साधनों से होगी। जहां बिजली प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, वहां निम्नलिखित स्थानों पर एक अतिरिक्त बत्ती या लैंप लगातार जलता रखा जाएगा, जिसका बिजली सप्लाई से कोई संबंध न हो। भूमिगत भाग में प्रत्येक शाफ्ट इनसेट में और शाफ्ट की तल्ली शाफ्ट बॉटम पर और नियमित प्रयोग में आने वाली लैंडिंग पर तथा प्रत्येक इंजन रूम में। सरफेस पर अंधेरा होने के बाद प्रत्येक चालू शाफ्ट के ऊपर और प्रत्येक इंजन रूम में। ट्रेवलिंग रास्तों व बच निकलने के रास्तों एस्केप रूट्स में। प्रत्येक बिजली सैंप की फिटिंग ऐसी बनी होगी कि आकस्मिक चोट से बचाव हो सके और लैंपों को शॉर्ट फायरिंग से चोट न लगे, इसके लिए पर्याप्त सावधानियां बरती जाएंगी।
6. खान के ट्रैवलिंग रास्ते के पूरे भाग में और बच निकलने के रास्ते में फ्लोर सेट। प्रकाश व्यवस्था और सेफ्टी लॉप। 181। फ्लोरेसेंट या ल्यूमिनेसेंट पाथफाइंडर या इंडिकेटर लगाए जाएंगे। रेगुलेशन 176 गैसी खानों में इलेक्ट्रिक लाइटिंग इन गैसी माइंस। 1. खान के ऐसे भागों में जिनमें ज्वलनशील गैस इतनी मात्रा में निकलती है कि खतरे की संभावना हो, उनमें ऐसी बिजली बत्तियां जिनमें उसके बाहर के स्रोत से सप्लाई ली जाती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेफ्टी व विद्युत सप्लाई संबंधी उपाय। रेगुलेशंस 2010 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए केवल निम्नलिखित स्थानों पर प्रयोग होंगी। अ. कोई भी रास्ता या स्थान जिसका वेंटिलेशन इनटेक हवा से होता है। बी. कोई भी अन्य रास्ता या स्थान जो सबसे नजदीक के आयतन से 270 मीटर के अंदर नहीं है। 2. प्रत्येक खान या खान के भाग में, जिस पर रेगुलेशन 168 लागू होता है, विद्युत प्रकाश का प्रत्येक उपकरण चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित प्रकार का होगा। परंतु चीफ इंस्पेक्टर लिखित अनुमति दे तो अनुमति में वर्णित शर्तों पर इलेक्ट्रिक फिटिंग्स जिनकी बिजली का स्रोत सोर्स उसी बिजली यूनिट में ढका हुआ एनक्लोज्ड है, अथवा बिजली बत्तियां जो मशीनों या बिजली संयंत्रों पर, जिनमें सिग्नलिंग उपकरण सम्मिलित हैं, फिट की हुई हैं या उनके सहायक उपकरण एक्सेसरीज के रूप में दी गई हैं, अथवा रोशनी का कोई अन्य साधन जिसका उल्लेख इस रेगुलेशन में नहीं किया गया है, ऐसी खान में काम में लाए जा सकेंगे। रेगुलेशन 177। प्रत्येक व्यक्ति बत्ती ले जाएगा। एवरी पर्सन टू कैरी अ लाइट। 1. मालिक, एजेंट या मैनेजर खान के भूमिगत भाग में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को एक बत्ती या लाइट और लैंप देगा जिससे वह अपना काम ठीक तरह प्रॉपर्ली और भली भांति थरली कर सके। ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसी बत्ती या लैंप के बिना भूमिगत भाग में जाएगा या रहेगा नहीं। परंतु सरफेस लौटने पर ऐसा व्यक्ति तुरंत लैंप रूम में अपनी बत्ती या लैंप जमा देगा, जब तक कि मैनेजर ने साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा कोई अन्य निर्देश डायरेक्शन न दिया हो। 2. प्रत्येक खान पर रखे गए सेफ्टी लैंप इतनी संख्या में होंगे कि इशू करने से पूर्व लैंप की ठीक सफाई और ठीक चेकिंग हो सके। खान पर रखे गए सेफ्टी लैंप पर्याप्त है कि नहीं, इस बारे में संदेह हो तो मामला निर्णय के लिए चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजा जाएगा। 182। कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। रेगुलेशन 178। रोशनी का स्तर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइटिंग। 1. कोई लैंप या बत्ती पर्याप्त रोशनी वाली है कि नहीं, इस बारे में संदेह होने पर मामला निर्णय के लिए चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजा जाएगा। 2. चीफ इंस्पेक्टर समय समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा बाय ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर निम्नलिखित निर्धारित कर सकेगा। 2. खान में नियोजित निर्दिष्ट प्रकार के व्यक्तियों स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स को दिए जाने वाले लैंप का प्रकार। बी. खान के अलग अलग क्षेत्रों एरियाज या जगहों प्लेसेस में रोशनी का स्तर। रेगुलेशन 179। सेफ्टी लैंपों की देखभाल और जांच मेंटेनेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी लैंप्स। 1. खान में काम आने वाले सेफ्टी लैंपों की ठीक देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सब रेगुलेशन 2 से 7 लागू होंगे। 2. इस काम के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्ति लैंप इशू होने से पहले उन्हें साफ करेगा, उनके पलीतों विक्स को सीधा काटेगा, लैंप की जांच करेगा और उनमें ताला ठीक से बंद करेगा।
ऐसा कोई भी लैंप काम के लिए इशू नहीं किया जाएगा जो सुरक्षित काम की हालत में व ठीक से ताला लगा हुआ न हो। 3. भूमिगत भाग में काम के लिए लैंप ले जाने से तुरंत पहले इस काम के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्ति प्रत्येक सेफ्टी लैंप की सरफेस पर जांच करेगा। वह जहां तक संभव हो लैंप की बाहरी जांच करके आश्वस्त हो लेगा कि लैंप सुरक्षित चालू हालत में इन सेफ वर्किंग ऑर्डर और ठीक से ताला बंद हो। परंतु इस तरह नियुक्त किया गया व्यक्ति रेगुलेशन 172, 2 व 3 में दिए गए काम को छोड़कर कोई अन्य काम नहीं करेगा। 4. इस काम के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्ति सेफ्टी लैब खान से लौटकर आने पर प्रत्येक लैंप की जांच करेगा। 5. यदि सब रेगुलेशन 4 के अधीन की गई जांच में ये पाया जाए कि किसी लैंप को क्षति पहुंची है या उसका दुरुपयोग हुआ है, तो वह क्षति या दुरुपयोग का वर्णन इसके लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में करेगा। ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि पर मैनेजर तारीख सहित प्रति हस्ताक्षर करेगा। 6. मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर अथवा इस काम के लिए नियुक्त किया गया सक्षम व्यक्ति प्रति 7 दिन में कम से कम एक बार काम में आने वाले प्रत्येक सेफ्टी लैंप की भली भांति जांच। 7. हम विनियम के अधीन कोई व्यक्ति सक्षम व्यक्ति के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह प्रबंधक या ओवरमैन या गंगसरीक्षण का प्रमाण पत्र न धारण नहीं करता हो। परंतु इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात कोयला खान विनियम 1957 के विनियम 12 के अधीन अनुदत्त पैम जांचकर्ता के प्रमाण पत्र का कोई धारक भी इन विनियमों के अधीन सक्षम व्यक्ति समझे जाएंगे। 180. सुरक्षा लैंपों का प्रयोग 1. प्रत्येक सुरक्षामा संख्यांकित किया जाएगा और जब तक लैंप पर रोग में रहता है उसका संख्यांक गुपाठ्य दशा में बनाए रखा जाएगा। 2. इस प्रयोजन के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्ति लैंप कक्ष में से दी गई और उसमें लौटाए गए लैंपों का नहीं अभिलेख बनाए रखेगा और इस प्रकार रखे गए अभिलेख में किसी व्यक्ति को दिए गए लेप उसके नाम के सामने दर्ज किए जाएंगे। 3. यदि कोई व्यक्ति उसको दिए गए एक लैंप में भिन्न लैंप को लैंप कक्ष को वापस लौटाता है तो वह परिवर्तन के कारण और परिस्थितियों का स्पष्ट करेगा। 4. कोई अनाधिकृत व्यक्ति किसी सुरक्षा लैंप को स्वयं लैंप कक्ष से नहीं ले जाएगा और न ही किसी को देगा। 5. प्रत्येक व्यक्ति को कोई सुरक्षा लैंप प्राप्त करना है स्वयं को संतुष्ट करेगा कि वह संपूर्ण है और ठीक अवस्था में है और यदि वह उसमें कोई भी शेष पाता है से उसे तुरंत लैंप वृक्ष को वापस लौटा देगा। 6. कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी सुरक्षा लैंप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या उसका अनुचित प्रयोग नहीं करेगा या उसका ताला नहीं बोलेगा या उसका ताला बोलने का प्रयत्न नहीं करेगा। 7. यदि कोई व्यक्ति यह पाता है कि उसके कब्जे का सुरक्षा लैंप दोषपूर्ण हो गया है तो वह तुरंत उसकी लो को यदि कोई हो सावधानीपूर्वक बुझा देगा और इस तथ्य की रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा। 181. सुरक्षा लैंपों का अनुरक्षण और उनकी मरम्मत 1. प्रत्येक सुरक्षा लैंप उचित रूप से समायोजित की जाएगी वीरडीक अवस्था में अनुरक्षित हो जाएगी और यदि कोई लैंप को उपयुक्त या क्षतिग्रस्त पाया जाता है तो जब तक शेष या ज्योति का उपचार नहीं कर दिया जाता है वह प्रयोग के लिए नहीं दिया जाएगा। 2. यदि किसी लो वाले सुरक्षा लैंप का कोई तारा गोज टूट जाता है या जल जाता है हो गांज को आगे उपयोग के लिए पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। 3. अतिग्रस्त या त्रुटिपूर्ण गॉज शीशे और सुरक्षा लैंप ने अन्य भाग सुरक्षा लैंप कक्ष में नहीं रखे या भंडारण नहीं किए जाएंगे। 4.
किसी सुरक्षा लैंप के किसी हीरो को और किसी विद्युत सुरक्षा लैंप के किसी बल्ब को ऐसे शी या बच्चे जो मुख्य निरीक्षक समय समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे के सिवाय किसी अन्य से प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा और सुरक्षा लैंप का यथास्थिति बन्ही या बैटरी से भिन्न कोई अन्य नाग लैंप के निर्माताओं द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों के प्रति विनिर्मित पूजे से ही प्रतिस्थापित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। परंतु आता मैंप की दशा में देश में ही विनिर्मित भाग, यदि वह ऐसे डिजाइन और बनावट का हो जो मुख्य निरीक्षक अनुमोदित करे, प्रयुक्त किया जा सकेगा। 5. सुरक्षा लैंप में मरम्मत किए गए पुर्जे उपयोग नहीं किए जाएंगे। 6. प्रत्येक लौबानी सुरक्षा लैंप में जो निरीक्षण या ज्वलनशील गैस के परीक्षण या उसके अस्तित्व का पता लगाने के प्रयोजन से रखी जाती है, मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित तेल से भिन्न तेल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 7. कोई विद्युत सुरक्षा लैंप प्रयोगार्थ निर्मित नहीं किया जाएगा जब तक कि बैटरी के एवं हेदिस के कवर उचित रूप से सुरक्षित रूप से तालाबंद एवं बंद न किया गया हो एवं बेटी उचित रूप से जावेशित न कर दिया गया है। 8. केवल से किसी विद्युत सुरक्षा लैंपो लटकाया या पकड़ा नहीं जाएगा। 182. सुरक्षा लैंप कक्षों में बरती जाने वाली पूर्वावधानियों 1. कोई अधिकृत व्यक्ति सुरक्षा लैंप कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। 2. सुरक्षा लैंप कक्ष में कोई व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा। 3. जहां सुरक्षा लेगों में पेट्रोल, बेडोल या कोई अन्य अत्यंत उड़ने वाली स्प्रिंट प्रयुक्त होती हो वहां निम्नलिखित पूर्वावधानियां बरती जाएंगे, अर्थात क. लैंप का ही साफ किया जाएगा तथा पुनः फिट किया जाएगा और पुनः भरा जाएगा। ख. एस किसी कक्ष में उड़ने वाली स्प्रिंट उतनी ही मात्रा में रखी जाएगी जितनी किसी एक कार्य दिवस के लिए अपेक्षित हो। ग. आंतरिक लाइटर उसी मेज पर से बाहर नहीं निकाले जाएंगे और नहीं साफ किए जाएंगे, उन मरम्मत नहीं दी जाएगी या उन्हें पुनः फिट नहीं किया जाएगा जिस पर लैंपों ही सफाई और पुनः फिटिंग होती है और उन्हें पुनः भरा जाता है। और घ. प्रत्येक ऐसे कक्ष में उपयुक्त अभिशामना पर्याप्त संख्या में व्यवस्था ही जाएगी और वे प्रयोग के लिए तैयार रखे जाएंगे।